दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। ईडी के बाद सीबीआई के शिकंजे में केसीआर की बेटी के कविता। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में पूछताछ की मिली अनुमति। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस के नेता के कविता से जेल में पूछताछ करने की अनुमति दे दी। के कविता को पिछले महीने ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। सीबीआई की याचिका पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव लड़ने पर बोले गोविंदा, मैंने टिकट तो मांगा नहीं, शिवसेना के लिए चुनाव प्रचार कर दिया शुरू। दरअसल फिल्म अभिनेता के राजनीति में एक बार फिर एंट्री लेने के बाद चर्चा थी कि शिवसेना ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से मैदान में उतार सकती है। हालांकि अब गोविंदा ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके चुनाव लड़ने पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही उन्होंने टिकट मांगा है। गोविंदा लोकसभा के लिए शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। नागपुर पहुंचे गोविंदा का शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। गोविंदा ने कहा कि शिवसेना जो अभियान लेकर चल रही है वो न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में सफल होगा। अगली बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने निर्णय लिया है कि हम विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये निष्पक्ष नहीं बल्कि धांधली वाला मैच है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है। अगली बड़ी खबर, भगत सिंह के साथ केजरीवाल की तस्वीर लगाए जाने पर भगत सिंह के पोते हो गए नाराज। दरअसल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल की तस्वीर नजर आई। भगत सिंह के पोते युद्धवीर सिंह ने शहीद आजम के साथ में केजरीवाल की तुलना पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये देखकर उन्हें और भगत सिंह के प्रेमियों को बहुत बुरा लगा है। युद्धवीर सिंह ने आम आदमी पार्टी से भविष्य में ऐसा नहीं करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने लिखा पहला लेटर, कहा जल्द बाहर मिलेंगे। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से लेटर लिखा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और संजय सिंह की रिहाई के बाद पहली बार उनका खत सामने आया जिसमें उन्होंने जल्द अपनी रिहाई की उम्मीद जाहिर की। अपने विधानसभा को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने जेल में रखा था। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही बाहर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार का नामांकन हो गया खारिज। दरअसल मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां की खजुराहो सीट से गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरी सपा नेता मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मीरा यादव का नामांकन 2 कारणों की वजह से रद्द किया गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कोर्ट से लालू यादव को लगा बड़ा झटका, जारी कर दिया गिरफ्तारी वारंट। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने लालू यादव को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ये वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया गया है। लालू प्रसाद यादव को ये वारंट हथियारों की सप्लाई के मामले में जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर है, एनसीपी में सिंबल पर संग्राम, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त, शरद पवार और अजीत पवार को दे दिया सख्त निर्देश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट को आदेश जारी करते हुए कहा कि चुनावी विज्ञापनों में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी का उपयोग करते हैं तो बड़े फॉन्ट में डिस्क्लेमर वाला संदेश छपवाएं। ऐसा इसलिए कि इस मुद्दे पर कोर्ट में मामला लंबित है। हालांकि चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी के तौर पर मान्यता दी है। इसके साथ ही शरद पवार गुट को इस चिन्ह का उपयोग नहीं करने का फरमान सुनाया है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, समन का पालन नहीं किया तो कोर्ट पहुंच गई ईडी। दरअसल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जहां पहले ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, अब प्रवर्तन निदेशालय ने ओखला से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने शुक्रवार को राज्य एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की है कि अमानतुल्लाह खान समन का पालन नहीं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पंडित नेहरू नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, कंगना रनौत के बचाव में उतरे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। दरअसल कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस पार्टी ने इसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के पदभार संभालने से लगभग 4 साल पहले 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और आजाद हिंद सरकार को 9 देशों ने भारत की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आरएसएस की रणनीतिक बुनियाद को समझने की जरूरत है। दरअसल घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें आरएसएस, बीजेपी और पीएम मोदी की बनाई रणनीति की बुनियाद को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अडानी का बंदरगाहों, बुनियादी ढांचे और डिफेंस में मोनोपोली है, उसी तरह से पीएम मोदी ने ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग करके राजनीतिक मोनोपोली बना ली है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र कर दिया जारी। महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसे कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटियों की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को खत्म करने, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। साथ ही किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का भी वादा किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता ने बोला जबरदस्त हमला। कहा कांग्रेस पार्टी ने आज तक कोई भी वादा नहीं किया पूरा। दरअसल बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा कि विधानसभा के समय पर भी कांग्रेस पार्टी एक घोषणा पत्र जारी करती है, उसे वे आज तक पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा के चुनाव के वादे ही पूरे नहीं किए गए और आप एक और नया वादा कर रहे हैं, तो लोगों का विश्वास तो आपसे उठ ही जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संजय सिंह पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए राजनीतिक कब्र खोदने के लिए निकले हैं। दरअसल गौरव भाटिया ने कहा कि संजय सिंह आरोपी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त नहीं किया है, उन्हें सिर्फ जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। एक आरोपी जो 6 महीने जेल में रहने के बाद बाहर निकला है, वो दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट दे रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में 6 चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं और 30 आरोपी हैं, जिसमें अधिकतर को बेल नहीं मिली। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूत से लेकर और भी कई सबूत हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी नेताओं के लिए राजनीतिक कब्र खोदने के लिए निकले हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भड़की बीजेपी। कहा इसमें अंदर तस्वीरें तो अमेरिका और थाईलैंड की लगी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को 55 साल तक शासन करने का मौका मिला। अब कांग्रेस कह रही है कि हम ये करके दिखाएंगे। आज महंगाई की दर 5% है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा करने के लिए इस तरीके का घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में रहते कांग्रेस को एक भी वादा पूरा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वाटर मैनेजमेंट की फोटो है वो अमेरिका की बफेलो रिवर की है और एनवायरमेंटल क्लीननेस की फोटो थाईलैंड की लगी है। उन्होंने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि ये कांग्रेस का मात्र झूठ का पुलिंदा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने संजय सिंह पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जमानत पर बाहर आकर कर रहे ड्रामा। दरअसल बीजेपी ने शराब नीति मामले में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि पाप है। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पाठशाला की जगह मधुशाला खोल दिए हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शराब नीति मामले में किंग पिन है। संजय सिंह को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि जमानत पर बाहर आने का मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया है, केस अभी चल रहा है। उन्होंने कहा कि जमानत के बाद ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शराब नीति ठीक थी तो फिर इसमें बदलाव क्यों किया गया। बीजेपी नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले ली है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से नाराज होकर बीजेपी नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा निर्दलीय चुनाव जीतकर पीएम मोदी को करूंगा सपोर्ट। दरअसल कर्नाटक बीजेपी के नेता के.एस. ईश्वरप्पा भी अब बगावती मूड में दिख रहे हैं। पार्टी ने शिवमोगा सीट से मौजूदा सांसद वी.वाई. राघवेंद्र को टिकट दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि ईश्वरप्पा अपने बेटे को हावेरी सीट से टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने इसके लिए येदियुरप्पा को जिम्मेदार ठहराया और अब येदियुरप्पा के बड़े बेटे राघवेंद्र के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपको बता दें कि फिलहाल ईश्वरप्पा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जीत के बाद वो पीएम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे।
अगली बड़ी खबर, क्या देश में असंवैधानिक रूप से इस्तेमाल की जा रही ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग ने बताई इस फसाने की हकीकत। दरअसल ईवीएम मशीन को लेकर समय समय पर हर राजनीतिक दल सवाल उठाता रहा है। ऐसा ही एक भ्रामक दावा ईवीएम मशीन की संवैधानिक वैधता को लेकर भी कई बार किया जाता रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव में ईवीएम मशीन का अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दावे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में साल 1988 में ईवीएम मशीन के वैध उपयोग के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 61A के तहत भारत निर्वाचन आयोग को ईवीएम मशीन इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। ईवीएम मशीन को बहुत सारे कानून और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर वैधानिक बताया है। इसीलिए चुनाव में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल पूर्णतः वैध है और इसके उपयोग के लिए देश का संविधान चुनाव आयोग को इजाजत देता है। अगली बड़ी खबर, घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा, कांग्रेस पर हो रहा जुल्म, मोदी को सत्ता से हटाना होगा। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, देश में संविधान खतरे में है, ऐसा करके बीजेपी हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है, इलेक्शन में लड़ाई के लिए समान अवसर नहीं छोड़े जा रहे, कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, संविधान और देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे में देश के लोगों को एकजुट होना होगा और पीएम मोदी को सत्ता से हटाना होगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले ये लोकतंत्र बचाने और आक्रमण करने वालों के बीच चुनाव है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में संविधान और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव बेहद अलग हैं। ये सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को देखने से मालूम चलता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने दबाव, धमकी और वसूली करके बीजेपी के लिए फंडिंग की है। उन्होंने कहा कि हमारे बैंक अकाउंट तक बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस घोषणा पत्र को देश की जनता ने बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इसको लिखा है, लोगों से बात करके इसे तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया नोटिस। बीजेपी पर ऑफर देने का लगाया था आरोप। दरअसल चुनाव आयोग ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने आतिशी को इस दावे पर नोटिस भेजा है कि उनसे बीजेपी में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने आतिशी से बीजेपी में शामिल होने के ऑफर के दावे के समर्थन में तथ्यों के साथ आज शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। हाल ही में बीजेपी ने भी मामले को लेकर आतिशी को कानूनी नोटिस भेजा था। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद भड़की मंत्री आतिशी। बोली अब चुनाव आयोग भी बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गया है। दरअसल बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर वाले दावे पर घिरी दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने किस आधार पर यह दावा किया कि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। अब इस मामले में आतिशी ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के नोटिस से पहले ही ये खबरें प्लांट करवा दी थी। आतिशी ने आगे कहा कि चिंता की बात यह है कि सभी केंद्र एजेंसियां और संस्थानों ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं और अब चुनाव आयोग भी बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को बताया झूठों का सरदार। बोले वो अफीम खाकर सोए हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर ऐसे समय में अफीम खाकर सोने का आरोप लगाया जब चीन भारतीय क्षेत्र में घुस रहा था। आपको बता दें कि एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि मेरे पास 56 इंच का सीना है, मैं नहीं डरूंगा। क्या आपने नींद की गोलियां खा ली हैं? क्या उन्होंने राजस्थान के खेतों से अफीम ले ली है और आपको खिलाई है? कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने तीखे हमले में पीएम मोदी को झूठों का सरदार कहा और तर्क दिया कि प्रधानमंत्री का ध्यान राष्ट्र के कल्याण पर नहीं बल्कि गांधी परिवार को बदनाम करने पर है। अगली बड़ी खबर, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महात्मा गांधी का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी का पतन निश्चित है। दरअसल उत्तराखंड पहुंचे कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो राम के साथ है वो पार हो जाता है और जो राम से विमुख होता है वो डूब जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के मार्ग से हटकर अब वामपंथ के मार्ग पर जा रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी
गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना आजाद की कांग्रेस देशभक्त और राष्ट्रभक्त थी। उन्होंने कहा कि आज की जो कांग्रेस है वो भारत के टुकड़े होने वालों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो राम राज्य का सपना देखती थी, आज की कांग्रेस राम से नफरत करती है। यही कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि मैंने भाजपा को ज्वाइन नहीं किया है, बल्कि मैंने पीएम मोदी को ज्वाइन किया है। कल की दाम पीठाधीश्वर ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के साथ है और मैं भी पीएम मोदी के साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी की लहर है। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है और ना ही नियत है और इसीलिए कांग्रेस का पतन तय है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।